हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। हम सभी लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनको पता चलेगा कि वो अपना क्या नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फाइल करते हैं उनको भी पता होने चाहिए कि उनको आईटीआर फाइल करने से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। आईटीआर गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है, 2.5 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम है पर ईयर तो आपको आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट नंबर 1, आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी में जाइए लोन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, फिर चाहे वो कार लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, होम लोन हो, कैश क्रेडिट लिमिट हो, ओडी लिमिट हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी तरह का फाइनेंस अगर आपको बैंक या एनबीएफसी से लेना है तो सबसे पहले वो आपसे मांगेंगे 3 साल के आईटीआर एंड कंप्यूटेशन। अगर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है तो वो आपके लिए सिंपल नो कर देंगे कि वो आपको फाइनेंस नहीं कर सकते। आप सोचेंगे हम 1 साल में अपने तीनों आईटीआर फाइल कराएंगे और उनको दे देंगे, नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट ने स्पेशली प्रोहिबिट किया हुआ है कम्प्लीटली कि आप 1 साल में अब एक ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले 2 आईटीआर भी फाइल हो जाते थे एक साथ, बट अब वो भी इशू ख़त्म हो गया है। अब आप 1 साल में एक ही आईटीआर फाइल कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करनी है तो आप आईटीआर ज़रूर भरवाने लगें। ये ना सोचें कि हम कभी भी अपने 2 साल के आईटीआर भरवा लेंगे या 3 साल के हो पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लेटर ऑन ये चेंज हो जाए मे बी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको पता ही चल गया कि लोन हमें मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आईटीआर एंड कंप्यूटेशन, अगर आप फाइल कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। सेकंड नंबर फ़ायदा, रिफंड ऑफ टीडीएस। अब ये टीडीएस क्या है? टीडीएस यही है जो आप जैसे एफडीआर वगैरह करवा देते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें बैंक कुछ टीडीएस डिडक्ट कर लेती है ना। या आपने सपोज़ कोई कार परचेज़ की 10 लाख से ऊपर की, तो उस पर वो टीसीएस 1% एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं, तो वो आप रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर रिफ़ंड नहीं लेते हैं तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आपका जमा है, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो आप रिफ़ंड नहीं ले सकते, है ना। अगर आप सपोज़ अपना आईटीआर फाइल किया, आपकी इनकम लिमिट से नीचे है, तो आपका वो पैसा गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट ऑफ 1% पर मंथ आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये हो गया बेनिफिट नंबर 2, रिफ़ंड वाला। अच्छा, थर्ड, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस टू नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। बेनिफिट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेसमैन को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने कहा। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस मतलब ये कि सपोज़ आप इस साल में इनकम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपने इनकम की, और उस इनकम में सपोज़ एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है कि अचानक आपको कोई एक लॉस हो जाता है हैवी सा, जिसकी वजह से आपकी नेट इनकम जो है लॉस में आ जाती है। मतलब जो आप 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का जो भी आईटीआर फाइल करते थे वो नेगेटिव में चला जाता है, यानी -2 लाख, यानी इस साल में लॉस हो गया सर। आप अपने अकाउंट्स ऑडिट कराइए, आईटीआर टाइम से फाइल करिए। ध्यान रखिएगा, इसमें एक कंडीशन है, ड्यू डेट से पहले आपको अपना आईटीआर फाइल कर देना है, चाहे वो ऑडिटेड हो या नॉन ऑडिटेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आईटीआर मस्ट बी फाइल्ड बिफोर ड्यू डेट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो लॉसेस नेक्स्ट ईयर की इनकम से लेस किया जाएगा। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, एंड इट कैन बी डन फॉर कॉन्जिक्यूटिव 8 ईयर्स। मतलब क्या? सपोज़ आज कोई लॉस होता है किसी फर्म ए को 10 लाख रुपए का, नेक्स्ट ईयर उसकी प्रॉफिट आती है 3 लाख रुपीज़, तो उसको कोई टैक्स देना है नेक्स्ट ईयर? नहीं। अगेन दैट 7 लाख जो उसका लॉस रह गया है वो कॉन्जिक्यूटिव यानी सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उस नेक्स्ट ईयर में उसकी सपोज़ इनकम आती है 6 लाख, जिस पे इनकम टैक्स बनता है सपोज़ 32,000 जो भी बनता है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे कितना बनता है, एक अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, 32,000 बनता है सपोज़ 6 लाख की इनकम पे अगर टैक्स। अब उसका 7 लाख का पहले लॉसेस था तो वो उसको एडजस्ट करेगा, तो अगेन ही विल नॉट पे एनी टैक्स, और उसका जो 1 लाख का लॉस रह गया दैट विल बी अगेन कैरी फॉरवर्ड टू 3rd ईयर। अब आप कहेंगे अगर सपोज़ मुझे 3rd ईयर में फिर से लॉस होता है, कोई बात नहीं, आपका वही लॉस जो 1 लाख का कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा था वो उसमें और ऐड होके 4th ईयर में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी 1 ईयर लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 ईयर्स। यानी कि अगर जो आपने 3rd ईयर में जो लॉस हुआ है वो 11th ईयर तक ऑफसेट किया जा सकता है इनकम के साथ।
ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि लॉस हो जाता है किसी साल में, तो वो सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगर हमारी इनकम आ गई तो इस पर तो हमने टैक्स दे दिया, लेकिन अब जब हमें लॉस होता है तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। हम कहते हैं कि टैक्स हमें वापस मिल जाएगा गवर्नमेंट से, ऐसा नहीं होता है। बस इतना हो सकता है कि जब भी आप नेक्स्ट ईयर में टैक्स लगने की नौबत आएगी तो आप वो अपना लॉस पहले कैरी फॉरवर्ड वाला एडजस्ट करिए, उसके बाद अगर टैक्स बनता है तो पे करिए, नहीं बनता है तो एन्जॉय योरसेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी नए कुछ TDS सेक्शंस लगाए गए लास्ट ईयर जुलाई में, 194N। इसमें क्या कर दिया गया, कुछ गवर्नमेंटल सोसाइटीज़ को छोड़ते हुए, जैसे सपोज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ते हुए, एक कैश विड्रॉल पे TDS डिडक्शन का लगाया गया कि आप अगर ITR फाइल नहीं करते हैं तो 20 लाख तक आपका 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा जो भी आप कैश विड्रॉ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ITR फाइल नहीं करते हैं, पिछले 3 साल से आपने कोई ITR फाइल नहीं की है, आप बैंक में जाते हैं, अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए विड्रॉल करते हैं, आपके 4,000 रुपये TDS डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप ITR फाइल करेंगे तो आप रिफ़ंड करवा लेंगे आगे, लेकिन डिडक्ट तो हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि आपने लास्ट 3 ईयर्स के ITR फाइल नहीं किए थे। ठीक, आप लोगों को कई बार प्रॉब्लम्स आई, बहुत से लोगों का TDS कटता है, किसी का कमीशन पे कटता है, किसी का किसी प्रकार के इंटरेस्ट पे कटता है, किसी का TCS कट रहा है। ठीक है ना, तो वो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई कि हमारा सर ये इतना पैसा इसमें फंस जा रहा है। हमने 5 लाख विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल किया अपने बैंक अकाउंट से, और 10,000 रुपये हमारा कट गया। अब 20 लाख के बाद अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, अगर ड्राइंग करते हैं तो आपका 5% कटेगा। मतलब 20 लाख तक सपोज आपने किया तो आपका 2% कटा TDS 194N में, है ना। अगर आपने सपोज 2 लाख यानी 22 लाख का कैश विड्रॉल किया तो ऊपर के 2 लाख पे, जो 20 लाख के ऊपर का आपने 2 लाख का कैश विड्रॉल किया, उस पर 5% आपका TDS कटा, यानी कि 10,000 रुपये। ठीक, इसमें कुछ एग्जेम्पशन दिए गए फार्मर्स के लिए, या जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं, या कमीशन एजेंट हैं, या मंडी में काम करते हैं, उनके लिए एग्जेम्पशन दिया गया इस सेक्शन से, क्योंकि उनको किसानों को पैसा देना होता है और किसान जनरली कैश में ही डील करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बाद में अमेंडमेंट आया कि ओनली फॉर द फार्मिंग रिलेटेड बिजनेसेस या एग्रीकल्चर गुड्स रिलेटेड बिजनेसेस हम ये कैश 194N को सेक्शन को एप्लीकेबिलिटी से हटाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जेम्पशन भी आया है। लेकिन अदर्स के लिए क्या, अगर वो ITR फाइल नहीं कर रहे तो क्या, उनको तो अपना TDS डिडक्ट करना पड़ेगा ना, और जब TDS डिडक्ट हो जाएगा तो फिर बाद में आप रिफंड के लिए ITR फाइल करेंगे। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही अपने ITR फाइल शुरू कर दें, ताकि इसकी कोई नौबत ही ना आए TDS डिडक्शन की। तो बेनिफिट नंबर 4 हो गया आपका सेक्शन 194N से, यानी कैश विड्रॉल पे आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा अगर आप ITR टाइम से फाइल करते हैं। अच्छा, इसका अगला फ़ायदा क्या, अभी तो हमने स्टार्ट करी है इनकम। सपोज आज किसी की इनकम 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, सपोज धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट भी आप शायद नहीं बना रहे होंगे। अब ITR फाइल कर रहे हैं और बैलेंस शीट भी अपलोड कर रहे हैं डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, तो उससे आपका बेनिफिट होगा कि आप आगे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सच एज़ आप कोई घर खरीदने जाते हैं, कोई गाड़ी लेने जाते हैं, या आपको कोई प्लॉट लेना है, आपको कोई ज्वेलरी लेनी है, आपको शेयर्स लेने हैं, आपको म्यूचुअल फंड लेना है, आपको कोई भी एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। ठीक, तो डिपार्टमेंट के पास वो सारी चीज़ें, आपकी बैलेंस शीट पहले से ही होगी, तो वो आप पे कोई क्वेरी रेज नहीं करेंगी। इन केस कोई क्वेरी रेज कर भी दी तो आपके पास एटलीस्ट उनसे कहने के लिए, उनके रिप्लाई में कुछ देने के लिए आपके पास है तो अपने ITR और बैलेंस शीट, जिससे आप उनको बता सकें कि हाँ सर, हमने अपनी बैलेंस शीट में ये प्लॉट दिखाया हुआ है और ये हमारा जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ये हमारा सारा हमारा खुद का पैसा है। आप इसको दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी से गिफ्ट रिसीव किया हुआ है अपने फैमिली मेम्बर से, आप वो भी दिखाइए ITR में, दिखाना कंपलसरी है अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया हुआ है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके ITR में वो आएगा कि आपने गिफ्ट किससे लिया, कब लिया, कौन सी डेट को लिया, गिफ्ट डीड तैयार कराइए, तो आगे आपको उसका बेनिफिट होगा। जब भी अगर कोई इंक्वायरी आएगी आप बच जाएंगे ईजिली, है ना। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आ गया तो मतलब टैक्स लगना ही लगना है। दिस इज़ नॉट द सीन, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट द सीन। नोटिस आता है, आप उसका रिप्लाई दीजिए। सारे केसेस, अगर आपके जितने भी केस अगर होते हैं, सपोज आपकी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं अगर, तो आप ITR फाइल करिए, कोई भी केस आएगा बचेंगे अगर आप अपना काम सही से कर रहे हैं तो। अच्छा, अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। हम LIC पॉलिसी लेने जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। आप तीनों में से कोई भी इंश्योरेंस कराइएगा, आपको ITR की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे LIC पॉलिसी तो विदाउट ITR भी हो जाती है,
केवल वो पॉलिसी जो बहुत ही कम अमाउंट की होती हैं, यानी 2-3 लाख रुपए की जो प्रीमियम की जो पॉलिसी होती हैं, जिनमें जो बेनिफिट होता है वो 2 लाख या 3 लाख की पॉलिसी होती है, केवल उन्हीं तक आप विदाउट ITR ले सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी पॉलिसी लेनी है जिसकी प्रीमियम कितनी भी हो, सपोज़ आपने पॉलिसी ली 10 लाख की जिसकी लगभग 50-60 हज़ार रुपये प्रीमियम आती है, तो आप विदाउट ITR, विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न आप वो पॉलिसी नहीं ले सकते। बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इस समय ये हो गया है कि आपको कभी भी कोई भी कैसी भी बीमारी लग सकती है ना। तो अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको बेनिफिट होगा उसका। आपके जो एक इकट्ठा अमाउंट पे आपको करना पड़ता है डॉक्टर को, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको देगा, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है सभी के लिए, उसमें भी ITR लगते हैं। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, इसका अमाउंट भी अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस एज पे अप्रोक्स कितना इंश्योरेंस में। आई एम नॉट ए इंश्योरेंस एजेंट, लेट मी टेल यू। मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं केवल आपकी एक छोटी सी हेल्प के लिए ये बता सकता हूँ कि आपकी अगर एज कितनी है तो आपका लगभग प्रीमियम क्या होगा। आप अपने किसी एजेंट के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, पॉलिसी वहीं से लें। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फ़ायदा। अच्छा, सबसे बड़ा फ़ायदा, साल में केवल एक ही बार ITR फाइल करना होता है, बट ध्यान रखें इसको बहुत ही अच्छी तरह फाइल करें। कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें रह ना जाएं, छूटे ना। अगर छूट भी जाती हैं तो ड्यू डेट से पहले अपना ITR को रिवाइज़ कराएं और उसको करेक्शन करें, क्योंकि GST की तरह नहीं है कि हर महीने रिटर्न फाइल कर रहे हैं या क्वार्टरली फाइल करना है। TDS की तरह नहीं है, मंथली टैक्स डिपॉजिट करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ITR में केवल साल में एक बार फाइल होता है। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से फाइल कराएं। अगर आपको ITR फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ क्वेरी है कैपिटल गेन रिलेटेड, हाउस पे जो आपने सपोज सेल वगैरह किया हुआ है, प्लॉट या कुछ भी इस तरह कोई भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म शेयर्स में ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, सेल किया है, मतलब टैक्स रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आप सभी के सारे सवालों के जवाब देने की। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ईमेल भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके पास आपको ईमेल में रिवर्ट बैक कर पाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपनी टैक्स सेविंग आइडियाज़ की। टैक्स तो दिया हमने ITR फाइल करके, अब हम उस टैक्स को बचाने की कुछ बात करते हैं कि वो टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। उसमें उसकी हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग, ठीक है, दोनों ही चीज़ें उसमें हो जाएंगी। कुछ इस तरीके की चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम से मिल सकें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।